नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। यानी कि हम बहुत फंडामेंटली पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जो सिंपल जो चीज़ है कि सिंपल शब्दों में म्यूचुअल फंड क्या होता है और आप इसको किस तरीके से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। आप जो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न किस तरीके से आता है। ये आपके सामने एक छोटी सी टेबल है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, आप और हमारी तरह छोटे मोटे इन्वेस्टर, वो सब अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। उससे एक पूल ऑफ मनी क्रिएट हो जाता है और फिर इसके अंदर जो बड़े विशेषज्ञ होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, जो कि हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, वो उनकी विवेक अनुसार उस पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि शेयर बाजार हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, आरबीआई के बॉन्ड्स हो गए। तब वो उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उन सिक्योरिटीज से या तो कुछ डिविडेंड मिलता है या कैपिटल गेन मिलता है। तो इस तरीके से उसमें रिटर्न मिलता है। जब वो रिटर्न मिल जाता है तो वो रिटर्न जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आप और हम तरीके के, उनको वो फ़ायदा मिल जाता है उसका। यानी कि रिटर्न इन द फॉर्म की कई बार अप्रिसिएशन जो होता है 10%, 12%, 15%, वो एक तरीके का रिटर्न होता है। तो सिंपल ये है कि सब लोगों ने पैसा लगाया, एक जो समझदार व्यक्ति है उसने उसको इन्वेस्ट किया मार्केट में, जो रिटर्न आया वो आपको मिला। अब जो म्यूचुअल फंड्स है उसके जो मेजर एडवांटेज है, यानी कि हम म्यूचुअल फंड क्यों खरीदते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो ये कि वेल्थ एक्यूमुलेशन और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आप डेब्ट फंड में लगा सकते हैं, इक्विटी में लगा सकते हैं, तो यानी कि फ्लेक्सिबल है। और एक ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, यानी कि आपका फंड एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होगा जो हाईली क्वालिफाइड होगा। डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है आपको, मतलब जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग फंड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ में, तो डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिल जाता है। हाइयर लिक्विडिटी मिल जाती है, मतलब आपकी मर्जी हो तब आप म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं, 2 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। टैक्स बेनिफिट है, कैपिटल गेन टैक्स, इसका बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर इसमें सिर्फ यही इंक्लूड होता है, जो फंड मैनेजर है और जो AUM है, वो AMC जो है, वो आपका फंड जो मैनेज कर रहा है उसका कुछ चार्जेस होते हैं, 1% या 2% पर ईयर, उतने चार्जेस ही कटते हैं। सेफ्टी और सिस्टमेटिक प्लान है, यानी कि जितनी भी जो बड़े फंड्स हैं वो सब सेबी द्वारा और AFMI द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, तो एक तरीके का सेफ्टी नेट आपके लिए रहता है। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी सारे होते हैं। वो कैसे होते हैं? म्यूचुअल फंड्स क्या है कि अलग अलग कैटेगराइज में डिफाइन करे जा सकते हैं। अगर यदि पीरियड्स की बात करी जाए तो ओपन एंड और क्लोज एंड हो सकते हैं। ओपन एंड मतलब आप कभी भी उसको बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। क्लोज एंड मतलब यानी कि उनकी जो जब आप बेचोगे वो टाइम पीरियड फिक्स होता है कि ये 2 साल बाद ही बिक सकते हैं, ये 1 साल बाद ही बिक सकते हैं। फिर वो होता है कि इन्वेस्टमेंट टाइप से, यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी आपका म्यूचुअल फंड डिसाइड हो सकता है, जैसे इक्विटी, बैलेंस, इनकम, गिल्ड्स, मनी मार्केट, इंडेक्स। इसके अंदर क्या होता है, गिल्ड्स फंड होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट फंड्स होते हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, जो शॉर्ट टर्म्स के जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड होते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक होते हैं कि हमें बैंक में ही इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, या फिर जो टॉप 100 FMGC वालों में ही इन्वेस्ट करना है। इनकम फंड्स होते हैं जो रेगुलर, यानी कि आपकी इनकम आती रहे, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो। अब हम जो मेजर जो 3 हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका सारा पैसा इक्विटी बाजार में इन्वेस्टमेंट होता है। इसकी वजह से इसमें हाई रिस्क है और हाई रिटर्न मिलता है, यानी कि आपको लॉस होने की भी उतनी संभावना है जितना आपका प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, इसके अंदर अगर ये आप 3 साल तक रखेंगे तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। ये ऐसा नहीं है आज म्यूचुअल फंड खरीदा कल महीने भर बाद बेच दिया। आप कम से कम 3 साल तक अपने पैसे को बना के रखिए। उसके अंदर पोस्ट टैक्स रिटर्न अच्छा मिल जाता है, कैपिटल लॉस के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, और हाई लिक्विडिटी तो ये होता ही है।
अब आता है हाइब्रिड बॉन्ड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स क्या है कि डेब्ट फंड और इक्विटी फंड का मिक्सचर है, यानी कि आपका कुछ पैसा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट होता है, कुछ डेब्ट फंड में होता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न भी मीडियम हो जाता है, रिस्क भी मीडियम हो जाती है। यानी कि ऑब्वियसली बात है, ना आपको ज़्यादा हाई मिलेगा ना ज़्यादा लो मिलेगा, आपका रिटर्न बीच का मिलेगा। अब आता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड जनरली आपका पैसा बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ट्रेजरी, आरबीआई बॉन्ड्स में, इस तरह जो हाई जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या लॉस होने की कोई संभावना नहीं रहती और आपका रिटर्न लगभग 8 से 10% के करीब आपको मिल जाता है ईजीली। जो मेजर बेनिफिट्स हैं डेब्ट फंड के, वो है डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि फंड मैनेजर हो सकता है आरबीआई बॉन्ड में इशू करे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करे, अलग अलग जगह इशू आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिल जाता है। लो रिस्क होती है क्योंकि इसके अंदर आपको रिटर्न भी लो ही मिलेगा। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन रहता है, स्टेबल रिटर्न मिलता है, यानी कि आपकी लगभग फिक्स रहता है कि 8 से 10% मिलेगा, ना तो 10% से ज़्यादा जाता है ना 8% से नीचे आता है। टैक्सेशन का बेनिफिट इसके अंदर आपको मिलेगा इंडेक्सेशन के हिसाब से। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो किसी भी कंपनी से खरीदेंगे तो वो आपका एक फोलियो नंबर जनरेट करते हैं। फोलियो नंबर को आप ये मान के चलिए आपकी कस्टमर आईडी हो गई। अगर आपने HDFC से लिया, SBI से लिया, तो एक फोलियो नंबर आपका जनरेट हुआ जो कि एक कस्टमर आईडी के बेसिस पर आपको इसको समझ लीजिए। आपको जब भी आप म्यूचुअल फंड लेंगे आपको आधार कार्ड कंपलसरी है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक चेक, ये 3 चीज़ों से अगर यदि आपके पास है तो आपका अकाउंट KYC कंप्लाइंट हो जाएगा। और ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है, अगर मान के चलिए आज की डेट में 15-20 म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग कंपनियां हैं, आपने किसी एक कंपनी में भी अपनी KYC अपडेट करा दी तो आपको बाकी किसी और कंपनी में KYC अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड की KYC सेंट्रलाइज KYC है, आप एक जगह का अपडेट करवा दिए और सब जगह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। और फिर आप यदि खरीदना भी चाहते हैं किसी और कंपनी के म्यूचुअल फंड तो आप इजीली खरीद सकते हैं बिना KYC डॉक्यूमेंट दिए हुए। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप ऑनलाइन खरीदें। ऑनलाइन खरीदने से क्या होगा कि आपका ब्रोकरेज बच जाएगा, यानी कि जो आप जो ब्रोकरेज या जो एजेंट फीस होती है वो बच जाएगी, और डायरेक्ट आपको जितना पैसा आप देर इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने ही पैसे के म्यूचुअल फंड्स आपको मिलेंगे। आज की डेट में लगभग हर किसी म्यूचुअल फंड्स एजेंसी ने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना रखी है जहां आप डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट पेपर। आपको उनके ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने सारा इन्वेस्टमेंट अपना खुद का ऐसे ही किया हुआ है। सबसे मेजर HDFC है, आप HDFC की वेबसाइट पे जाएंगे, बड़ा यूज़र फ्रेंडली है, आप इजीली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के लिए और आप म्यूचुअल फंड खरीद भी सकते हैं। अब कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है ये कैसे डिसाइड करें? ऑब्वियसली बात है, इसके लिए भी आपको एक रिसर्च की ज़रूरत है। या तो आप ऑनलाइन पढ़िए moneycontrol.com पर, रेडिट पर, या फिर आप कई ऐसी एजेंसीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड की रैंकिंग करती हैं। जैसे मॉर्निंग स्टार एक उसमें से एक एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस वाइज रैंकिंग करती है। आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको हर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस, रिटर्न, सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको जानना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले। और अगर यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या कर लिया है तो एक ऐप है माईकैम्स। ये इंडियन गवर्नमेंट की ही ऐप है, AFMI के ऑफिशियल इस ऐप को चलाता है। इसमें क्या है कि आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की कंपनियों के ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करिए, सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपने खरीदे हैं आपके नाम से वो सब इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यानी कि आप एक जगह से ही ट्रैकिंग कर सकते हैं। इससे आप खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड, बेच सकते हैं, और सारे यदि स्विच रिडीम भी कर सकते हैं, स्विच ओवर भी कर सकते हैं, सिप भी आप इसी ऐप से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन माईकैम्स ऐप है। ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, मैं तो इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 साल से और मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऐप है तो मुझे उससे भी सेफ्टी के हिसाब से भी मुझे ये सुरक्षित लगती है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप भी म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।